हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नर्मल आईआईटी एंड मेडिकल एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन गुप्ता। आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और चैप्टर चल रहा है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिजीज, जिसमें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, और हमने बताया था कि प्रोटोजोन डिजीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम प्रोटोजोन डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटोजोन्स डिजीज, डिजीज कॉजिंग एजेंट यहाँ पर क्या है? प्रोटोजोन्स। अब यहाँ पर प्रोटोजोन्स डिजीज में ओनली टू टाइप ऑफ द डिजीज हमारे सिलेबस में है। नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 अमीबाइसिस और अमीबिक डिसेंट। मलेरिया, अब देखिए बच्चों, मलेरिया एक वेल नोन डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। मलेरिया के बारे में बात कर रहा हूं तो मलेरिया इंपॉर्टेंट है, कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, a tiny protozoa. Plasmodium is a tiny protozoa. Plasmodium is a genus and different types of the species are present of Plasmodium, out of which 4 species are most common which are related to the malaria. Number 1 Plasmodium vivax, Plasmodium vivax. Number 2 Plasmodium falciparum. Number 3 Plasmodium malariae. और नंबर 4 प्लाज्मोडियम ओवेम। These 4 types of the species of Plasmodium cause the malaria. इनमें से देखिए जो Plasmodium vivax most common species of the Plasmodium। और मलेरिया कॉजिंग होगा प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया। और डेंजरस मलेरिया होगा, इसमें इवन डेथ भी हो जाती है, तो वो क्या है? मैलिग्नेंट मलेरिया। वो मलेरिया किससे होगा? प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। मैलिग्नेंट मलेरिया caused by the Plasmodium falciparum. Plasmodium malariae and Plasmodium ovale जो होते हैं ये रेयर होते हैं, रेयर स्पीसीज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो ये मोस्ट कॉमन है Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum से होगा क्या? मैलिग्नेंट मलेरिया। अब देखिए Plasmodium has 2 host। Plasmodium के 2 होस्ट होते हैं, कौन कौन से? मींस Plasmodium is a digenetic, Plasmodium is digenetic due to 2 hosts, due to 2 hosts। 2 host होते हैं इसके, तो ये कैसा होता है? डाइजेनेटिक होता है। अब देखिए कौन कौन से होस्ट इसमें होते हैं वो देखेंगे।
प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम, सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो। तो देखिए यहाँ फीमेल मॉस्किटो होगा, सेकेंडरी होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम एंड प्राइमरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम क्या होगा बच्चों? ह्यूमन। एक्चुअल में प्राइमरी होस्ट कौन होता है? इन विच द पैरासाइट कंप्लीट हिज सेक्सुअल लाइफ साइकिल, इट इज नॉन एज द प्राइमरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट में नॉर्मल बात बता रहा हूं, नॉर्मली प्राइमरी होस्ट क्या होगा? जिसमें कोई भी पैरासाइट अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। और सेकेंडरी होस्ट क्या होगा? जिसमें पैरासाइट अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। बट प्लाज्मोडियम इज एन एक्सेप्शन, प्लाज्मोडियम एक एक्सेप्शन है, बिकॉज इन ह्यूमन प्लाज्मोडियम कंप्लीट इट्स एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, and in female mosquito sexual life cycle। ओके स्टूडेंट्स, हम बात बोल रहे हैं कि ऐसे होस्ट जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो क्या होगा? उसका प्राइमरी होस्ट। और ऐसा होस्ट जिसमें पैरासाइट अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो कौन सा होगा? सेकेंडरी होस्ट। बट प्लाज्मोडियम में ये एक्सेप्शन, और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंट हो रहा है। देखिए ह्यूमन में प्लाज्मोडियम अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी इसको प्राइमरी होस्ट माना जाता है, और जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है उसमें सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद भी इसे सेकेंडरी होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम माना जाता है। तो ये क्या है? एक्सेप्शन। अब हम बात करें इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, अपने लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग कैसे करेगा। इवन हम एक बात और बोले कि monkey is the reservoir host of plasma। monkey is the reservoir host of the plasmodium, बट इसमें मलेरिया नहीं होगा, ठीक है? तो मंकी में मलेरिया नहीं होगा, monkey is the reservoir host of the plasmodium। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टार्टिंग कैसे होगी इसकी लाइफ साइकिल? फर्स्ट ऑफ ऑल फीमेल मॉस्किटो bites the human for blood, sucking। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है ह्यूमन ब्लड सकिंग करने के लिए बाइटिंग करती है। क्यों? ऐसा क्यों? ह्यूमन का ब्लड ही सकिंग क्यों करती है? फीमेल एनोफिलीज ह्यूमन का ब्लड सकिंग क्यों करती है? इसके पीछे रीजन क्या है? कि प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल एनोफिलीज। blood protein of human is required for development of female anopheles ovary। फीमेल एनोफिलीज ओवरी के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और यही रीजन है कि जो फीमेल एनोफिलीज है वो ह्यूमन का ब्लड सकिंग करती है। दोबारा सुने, जो फीमेल एनोफिलीज है उसके ओवरी के डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन ब्लड प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और यही रीजन है कि वो ह्यूमन का ब्लड सकिंग करती है, वाइटिंग करती है।
अब देखिए ब्लड में पंचिंग किया तो क्या हुआ, या वहां पर निडिल लाइक उसने पिनिंग की थी तो उससे क्या हुआ, ब्लड बाहर आया, बट ब्लड में क्लॉट नहीं बनी। तो इसके लिए क्या होगा, जो फीमेल एनोफिलीज वो अपनी सलाइवा के साथ एनोफेलिन एंटीकोएगुलेंट is dropped in the blood of human with saliva of anopheles. जो फीमेल एनोफिलीज है वो अपनी सलाइवा के साथ स्मॉल अमाउंट में एनोफेलिन उसमें ड्रॉप कर देता है, डाल देता है, जो कि क्या होता है, एंटीकोएगुलेंट होता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने देता है, इससे कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती रहेगी और उसकी सकिंग वो करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर क्या है, यहाँ पर हमने बोला एनोफेलिन जो होगा वो क्या होगा, एंटीकोएगुलेंट होगा और ये क्या करेगा, ब्लड की क्लॉटिंग होने से ब्लड की क्लॉटिंग होने को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट, अब जो सलाइवा है, जैसे ही सलाइवा को ह्यूमन ब्लड में ड्रॉप किया गया तो वहीं से सलाइवा के साथ मेनी नंबर ऑफ स्पोरोजोइड्स आर रिलीज्ड इन द ह्यूमन ब्लड by female anopheles during the biting. Many number of sporozoids are released in the human blood with saliva in the ड्यूरिंग द बाइटिंग ऑफ द ह्यूमन। अब देखिए यहां पर जो स्पोरोजोइड्स ये किसके साथ रिलीज हुए हैं, सलाइवा के साथ, विद सलाइवा। और सलाइवा क्यों डाला गया, सलाइवा के अंदर क्या था, एनोफेलिन था। ओके बच्चों, एनोफेलिन उसमें ड्रॉप किया गया और एनोफेलिन सलाइवा में था और सलाइवा में क्या थे, स्पोरोजोइड्स थे। एंड स्पोरोजोइड is the first infectious stage of the plasmodium in the human. Sporozoid is the first infectious stage of plasmodium in human. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, स्पोरोजोइड्स जो कि रिलीज हुए हैं सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में, इट इज द फर्स्ट इंफेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमन। अब ये स्पोरोजोइड्स जो है ब्लड में रिलीज तो हो गए, बट ब्लड के अंदर क्या है, फेगोसाइटिक सेल्स। ब्लड के अंदर क्या है, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे, एंगल्फिंग का वर्क करेंगे, फेगोसाइटोसिस का वर्क करेंगे। सो इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्लाज्मोडियम होगा, जो स्पोरोजोइड होगा, वो कहां जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, कहां पर, लीवर में जाकर के हाइड हो जाएगा। स्पोरोजोइड्स हाइड इन द लीवर ड्यू टू प्रोटेक्ट from WBCs in blood. To protect WBCs, to protect from WBCs in the blood. ब्लड में जो WBCs प्रेजेंट है उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्पोरोजोइड्स हैं वो हाइड हो जाते हैं, वो
छुप जाते हैं कहां पर, लीवर में। नंबर दूसरी बात, एक और काम यहां पर होता है, इन लीवर ग्लाइकोजन is abundantly present in the liver, which is favorite dish of प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की फेवरेट डिश है क्या, ग्लाइकोजन, और वह एबंडेंटली प्रेजेंट होता है लीवर में, तो वहां उसको खाने के लिए मिल जाता है, तो इजीली वहां पर ये क्या है कि अपनी नंबर इंक्रीज कर सकता है, वह रिप्रोडक्शन करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। अब देखिए प्लाज्मोडियम के जितने भी साइकिल्स लीवर के अंदर कंप्लीट होते हैं, these are known as the exoerythrocytic cycle। erythrocyte से बाहर कहां पर, लीवर में, the life cycle of plasmodium which are completed in the liver are known as the exoerythrocytic cycle। All cycles of plasmodium in liver are known as exoerythrocytic cycle। exoerythrocytic cycles। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट हुआ, हमने बोला सबसे पहले क्या हुआ, बाइटिंग ऑफ ह्यूमन, बाइटिंग ऑफ ह्यूमन बाय फीमेल एनोफिल्स। फिर जहां पर ये बाइटिंग हुआ तो स्पोरोजाइट्स लीवर, ये लीवर है और लीवर में स्पोरोजाइट्स यहां पर, ये स्पोरोजाइट्स होंगे। यहां पर जो भी साइकिल होंगे लीवर के अंदर वो सभी क्या होंगे, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल होंगे। और ये देखिए एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल में यहां पर जो लीवर में ये सभी क्या है, लीवर सेल्स के अंदर हेपेटोसाइट्स के अंदर ये क्या हो रहा है, हेपेटोसाइट्स के अंदर ये हेपेटोसाइट है और ये सभी क्या है, स्पोरोसाइट्स है। तो यहां पर क्या हो रही है, साइज़ोगोनी हो रही है, साइज़ोगोनी। और साइज़ोगोनी क्या होगा, साइज़ोगोनी एसेक्सुअल लाइफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां पर ये अपना नंबर इंक्रीज करता है और ये नंबर, अब देखिए यहां पर जो स्टेज होगी और ये दोबारा से बस्ट हो जाएगा, और ये फिर लीवर को इन्फेक्ट करेगा। तो इस टाइप से ये जो साइकिल होगा ये क्या होगा, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। लीवर में जो साइकिल होगा वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ये क्या है, बस हो गया, रप्चर हो गया है, जो साइजोन है, रप्चर्ड साइजोन, ये साइजोन नहीं, सेल भी क्या है, साइजोन। यहां क्या हुई है, साइजोन, इसे क्या बोला गया, साइजोन। और ये रप्चर हो गया तो ये सब इसमें से वापस से लीवर को इन्फेक्ट करेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा, इसे बोला जाएगा एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब लीवर के अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है, जैसे पहली फर्स्ट इन्फ्लक्स स्टेज इज नोन एज स्पोरोजोइड, बट लीवर के अंदर जो प्लाज्मोडियम की स्टेज है उसका नाम क्या होगा बच्चों, उसका नाम होता है क्रिप्टोजोइड। उसका नाम क्या होगा, क्रिप्टोजोइड, क्रिप्टोजोइड।
प्लाज्मोडियम इन लीवर इज नोन एज क्रिप्टोजॉइड। क्या होगा बच्चों, ये क्रिप्टोजॉइड होगा। और देखिए यहां पर इनमें से कुछ जो होंगे वो आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और आरबीसी को इन्फेक्ट करने के यहां पर एक नया साइकिल स्टार्ट करते हैं। आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और आरबीसी के अंदर इन्हें क्या बोला जाएगा, आरबीसी के अंदर इनको बोला जाएगा बच्चों ट्रोफोजॉइड। ट्रोफोजॉइड्स क्या है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरोजॉइड्स यहां से निकले वो आरबीसी के अंदर आए और आरबीसी के अंदर मतलब क्रिप्टोजॉइड्स जितने ये नई अवस्था नई स्टेज बनाएंगे आरबीसी के अंदर और आरबीसी को इन्फेक्ट करके एक नई स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे बोला जाएगा ट्रोफोजॉइड्स। तो ये बार बार आरबीसी को इन्फेक्ट करते जाएंगे और ये बस्ट हो जाएगी आरबीसी। इनमें से जो कुछ होंगे वो एक नई स्पेस का फॉर्मेशन करेंगे और उसे बोला जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात, सबसे पहले स्पोरोजॉइड कहां पर आया था, बोलिए बच्चों। सबसे पहले बाइटिंग के बाद ब्लड में आया था स्पोरोजॉइड, क्रिप्टोजॉइड लीवर में कई साइकिल चलेंगे, जो सभी क्या कहलाएंगे, एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल। और आरबीसी के अंदर जितने भी लाइफ साइकिल्स होंगे प्लाज्मोडियम की उन्हें बोला जाएगा इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब यहां पर क्या होगा, आरबीसी डेस्ट्रो होती जाएगी और डेस्ट्रो होती रहेंगी तो आरबीसी की डेफिशिएंसी होती जाएगी और जब डेफिशिएंसी होगी आरबीसी की तो एनीमिया हो जाएगा। तो मलेरिया में क्या हो जाता है, एनीमिया भी हो जाता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द आरबीसी। नेक्स्ट यहां पर जो भी प्लाज्मोडियम वो जो भी फूड लेते हैं आरबीसी से तो उसका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उसमें जो ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और वो ग्रेन्यूल्स क्या कराएंगे, यहां पर ग्रेन्यूल्स जो होंगी वो कहलाएगा वो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। देखिए प्लाज्मोडियम एंटर हुआ स्पोरोजॉइड से कहा गया स्पोरोजॉइड्स लीवर के अंदर हिडन हो गए। क्यों, रीजन था वहां पर ग्लाइकोजन मिल गया, दूसरा डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए चले गए। वहां पर साइटोरोगोनी की जितने भी साइकिल हुए उन्हें एक्सोइरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोला गया और इस स्टेज को बोला गया क्रिप्टोजॉइड ने नई स्टेज स्टार्ट की, आरबीसी के अंदर इन्फेक्ट किया, इस स्टेज को बोला गया ट्रोफोजॉइड। और ये ट्रोफोजॉइड बार बार आरबीसी को इन्फेक्ट कर रही है और फिर आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रही है, आरबीसी के अंदर ये फूड ले रही है और वहां पर कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल है इसका अपन बोले जो भी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है अनडाइजेस्टेड जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, वो है हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जैसी आरबीसी बस्ट होती है तो हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स ब्लड में रिलीज होती है और जब हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स ब्लड में रिलीज होते हैं तो चिल और फीवर, आपको क्या होगा, चिल एंड फीवर। तो अबाउट रिकरिंग होगा ये 3 to 4 डेज के बाद रिपीट होगा। जैसे ही हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होती हैं फीवर आता है, ठंड लगेगी, चिलिंग और फिर दोबारा से अपने आप को कंप्लीटली फील करेगा। जो भी पेशेंट होगा वो लगेगा उसको कि मैं कंप्लीटली हेल्दी हो गया, क्योंकि दोबारा से जब तक एक और साइकिल चल जाएगा और फिर हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स रिलीज होगी, फिर फीवर आएगा और चिल लगेगी उसको। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है और एनीमिया हो जाता है और डेड आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का वर्क स्प्लीन करता है। स्प्लीन इज द नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन के अंदर ग्रेवयार्ड है तो यहाँ पर आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो साइज ऑफ द स्प्लीन इंक्रीज,
size of spleen increases, it is known as the spleen index. Spleen index or megaly of spleen. Megaly of spleen. स्प्लीन का साइज इंक्रीज होना क्या कहलाएगा? मेगाली ऑफ स्प्लीन और स्प्लीन इंडेक्स। स्प्लीन का साइज इंक्रीज क्यों हुआ है? ड्यू टू द बार बार रिकरिंग और फ्रीक्वेंटली जो आरबीसी हमको डिस्ट्रॉय हो रही है स्प्लीन के अंदर, तो बार बार ज्यादा वर्क करने से स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है और इसे स्प्लीन इंडेक्स और मेगाली ऑफ स्प्लीन बोला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स क्या है? टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स है। और हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स के अंदर भी आयरन कौन सी स्टेज में होगा? +2 स्टेज में होगा। और यहाँ पर भी ये जो हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स है ये क्या करेंगी? चिल एंड फीवर कॉजिंग होगी और ये 3 to 4 डेज का होगा फीवर। उसके बाद जैसे ही इनका हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स कम हो जाएंगे तब तक वो अपने आप को कंप्लीट हेल्दी फील करेगा और एक बार दोबारा से एक साइकिल और चल जाएगा। तो ये बार बार चलेगा ऐसा। इसके बाद देखिए अब जो प्लाज्मोडियम है उसको अपनी सर्वाइवलिटी को एग्जिस्ट करना है, तो सर्वाइवलिटी को बनाए रखना है। तो इसके लिए क्या करेगा? वो एक नई स्टेज का स्टार्टिंग करता है और वो स्टेज कौन सी होगी? गैमेटोसाइट। और गैमेटोसाइट 2 टाइप होंगे, मैक्रो एंड माइक्रो। और ये जो साइकिल है ये क्या है? सेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज of plasma. Gametocyte is the sexual stage of the plasmodium और sexual stage है gametocyte plasmodium की। माइक्रो, अब देखिए ये माइक्रो और मैक्रो जो होते हैं ये दोनों ही जब भी दोबारा से बाइटिंग करेगा फीमेल मॉस्किटो उसके अंदर चले जाएगा और फीमेल मॉस्किटो के अंदर क्या होगा? यहाँ पर इसके अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे और ये स्पोरोजोइट्स सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोरेज हो जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोरेज हो जाते हैं। दोबारा समझ, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल बाइटिंग ऑफ ह्यूमन हुआ भाई फीमेल मॉस्किटो, ये लीवर में हाइड हो गए थे स्पोरोजोइट्स। लीवर के अंदर एक तो एफिशिएंटली और सफिशिएंटली फूड मिल गया था ग्लाइकोजन की फॉर्म में। दूसरा डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए चले गए थे। इसके बाद लीवर में ये अपनी जो साइकिल चलाएगा उन्हें एक्सोएरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोला जाएगा और यहाँ पर जो अपना नंबर इंक्रीज करेगा उसे साइज ऑफ बॉडी बोला जाएगा। और जैसे और इसकी स्टेज को बोला जाएगा क्रिप्टोजॉइड। और लीवर सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रिप्टोजॉइड्स उन्हें बोला जाएगा साइजोन। और साइजोन बस्ट हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। उनमें से कुछ तो लीवर को एक बार दोबारा से इन्फेक्ट करेंगे और उनमें से बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो आरबीसी को इन्फेक्ट करके नई स्टेज ट्रोफोजॉइड को बनाते हैं। और आरबीसी के अंदर जितने भी लाइफ साइकिल होगा उन्हें इरिथ्रोसाइटिक साइकिल बोला जाएगा। और यहाँ पर भी आरबीसी जैसी बस्ट होगी उनमें से कुछ तो दोबारा से आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे और बार बार इन्फेक्ट होने से आरबीसी डिस्ट्रॉय होने लगेगी और डिस्ट्रॉय आरबीसी को स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इससे स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाएगा। इसे बोला जाएगा स्प्लीन इंडेक्स और मेगाली ऑफ स्प्लीन। अब यहाँ पर आरबीसी के अंदर हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, बट आरबीसी जैसे बस्ट हुई हीमोसाइन ग्रेन्यूल्स ब्लड के अंदर रिलीज हो गए और दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड फीवर। और ये क्या होगा? 3 to 4 डेज आएगा। उसके बाद फिर जो भी पेशेंट होगा अपने आप को कंप्लीट हेल्दी फील करेगा और फिर आएगा 3 to 4 डेज में ये रिकरिंग होगा एक तरीके से। और यहाँ पर प्लाज्मोडियम फिर एक नई स्टेज का फॉर्मेशन करेगा गैमेटोसाइट विच इज सेक्सुअल स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो ये जो इधर वाला पोर्शन था यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है? ये वाला पोर्शन तो एसेक्सुअल है लाइफ साइकिल का। पूरा लाइफ साइकिल कैसा है? एसेक्सुअल। और इधर वाला कैसा होगा? सेक्सुअल। तो ये तो क्या है? एसेक्सुअल। ये वाला यहाँ से यहाँ तक इधर वाला ये तो एसेक्सुअल, ये क्या हो गया? सेक्सुअल।
तो देखिए ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल, फीमेल मॉस्किटो के अंदर मैक्रो और माइक्रो गैमेटोसाइट दोनों एंटर करेंगे जब भी बाइटिंग करेगी, और इसके अंदर फर्टिलाइजर होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के डेवलपमेंट से स्पोरोजोइट्स बनेंगे जो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोरेज हो जाएंगे, और जब भी दोबारा से एक बाइटिंग करेगा फीमेल मॉस्किटो, दोबारा से फिर ये लीवर में चल जाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल और मलेरिया है। रोनाल्ड रॉस जो है वो मलेरिया से रिलेटेड है और उन्होंने मलेरिया पर वर्क किया था, तो उनके ही बर्थडे को मलेरिया डे के फॉर्म में हम सेलिब्रेट करते हैं। अब देखिए हम बात करें कि नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो भी मलेरिया है, चाहे वो वाइवैक्स है, फाल्सिपेरम है, जो भी है, तो मलेरिया से ट्रीटमेंट, एक तो आपको पता है मलेरिया के सिम्टम्स क्या है, एक तो फीवर है, चिल है, रिकरिंग होगा ये, 3 to 4 डेज के बाद फीवर उसका हट जाएगा, फिर आ जाएगा फीवर। तो ये मॉस्किटो की वजह से हो रहा है। मॉस्किटो क्या है यहाँ पर? कैरियर का वर्क कर रहा है, ट्रांसमिटिंग एजेंट का वर्क कर रहा है। मॉस्किटो इज ए ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ द प्लाज्मोडियम। तो यहाँ प्राइमरी होस्ट क्या है? ह्यूमन है, और सेकेंडरी होस्ट है फीमेल एनोफिल्स। तो देखिए यहाँ जो भी वर्क है फीमेल एनोफिल्स का वो क्या है? ट्रांसमिटिंग एजेंट है, एक इंटरमीडिएट होस्ट का वर्क कर रहा है, और ये पैरासाइट नहीं होगा। जो फीमेल मॉस्किटो है वो पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम। बट होस्ट क्या है? ह्यूमन है और फीमेल मॉस्किटो। अब यहाँ पर जो भी मॉस्किटोस, या तो मॉस्किटोस को डिस्ट्रॉय किया जाए जहां पर भी वाटर फिल हो रहा है, जो भी ओल्ड वाटर है वहां पर, तो उसको डिस्ट्रॉय किया जाए, और इसके लिए डीडीटी, या तो डीडीटी का यूज किया जाए जो मॉस्किटोस है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर गैम्बूसिया फिश। गैम्बूसिया फिश होती है वो क्या करती है? लार्विवोरस होती है वो, इनकी जो लार्वी होती है, लार्वा जो होते हैं मॉस्किटोस के, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो गैम्बूसिया फिश ये लार्विवोरस होती है और ये लार्वा को डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, नंबर दूसरा, गैम्बूसिया फिश होती है, इसे क्या बोला जाएगा? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसके अलावा डीडीटी, ये तो क्या है? जो मॉस्किटो है उसको डिस्ट्रॉय करने का तरीका है। बट नेक्स्ट हम बात करें, मान लो ये तो मॉस्किटोस को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, गैम्बूसिया फिश और लार्वा, जो कि लार्विवोरस होती है, लार्वा को खाने वाली। बट ये तो होते हैं कोनेट या क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जो है वो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन है, जो कहां से मिलती है? सिनकोना ऑफिसिनालिस की बार्क से मिलती है। सिनकोना ऑफिसिनालिस की बार्क से मिलती है। सिनकोना ऑफिसिनालिस की बार्क से मिलती है। सिनकोना ऑफिसिनालिस की बार्क से मिलने वाला है क्या? क्लोरोक्वीन और कुनेन। तो कुनेन जो होती है वो क्या है? इसकी मेडिसिन। तो ये मलेरिया समझ में आ गया होगा आपके। अभी एक और बचा है प्रोटोजोन डिजीज, और उसका नाम है अमीबाइसिस, और एमीबिक डिसेंट्री। तो अमीबाइसिस की बात करते हैं हम। अमीबाइसिस और एमीबिक डिसेंट्री, इन्फेक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होगा ये, और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें जो सिम्टम्स होंगे, पहले तो हम बात करें इसका कॉजिंग एजेंट होगा, कॉजिंग पैरासाइट एंड अमीबा।
एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। लाइटिक मींस होता है एक तरीके से डिकम्पोजिशन करना, हिस्टो मींस होता है टिश्यू, एंट मींस होता है इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करने वाला, डिकम्पोज करने वाला अमीबा होगा एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। और जो इसका कैरियर होगा वो हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर ऑफ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये हाउस फ्लाई होगी, ये मैकेनिकल कैरियर होगी किसकी, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट अब हम बात करें आगे। आगे क्या है कि देखिए जो भी है कि हाउस फ्लाई ने कैसे इन्फेक्ट किया, कि जब भी इन्फेक्टेड पर्सन के एब्स्ट्रेटा या फीकल मटेरियल पर ये टच में आती है हाउस फ्लाई, और फिर ये जो फ्रेश फूड और वाटर होगा और फूड पर अगर ये वापस से टच होती है तो उसके जो भी ये एंटमीबा है ये उसमें आ जाता है और वो भोजन जो फूड होगा वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फूड की बात, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ये स्प्रेड होगा, स्प्रेड ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। फूड कंटामिनेटेड कैसे होगा, ड्यू टू द हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या होगी, मैकेनिकल कैरियर ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये कोई होस्ट नहीं है, ये कोई होस्ट नहीं है किसका, जैसे कि प्लाज्मोडियम का होस्ट था फीमेल एनोफिलीज, तो हाउस फ्लाई इज नॉट होस्ट ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, मींस इट इज द मैकेनिकल कैरियर ऑफ द एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होगा। और इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में क्या होगा बच्चों, सिम्टम्स एब्डोमिनल पेन and constipation, cramp, cramp का मतलब होगा ऐंठन। इसके अलावा एक्सेस, म्यूकस एंड स्टूल, म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स विद स्टूल, ये इसके सिम्टम्स होते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये समझ में आ गया बच्चों आप लोगों के, इसे बोला जाएगा अमीबा डिसेंट्री और अमीबाइसिस। डिसेंट्री एक टाइप की है और ये अमीबा से होती है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से होती है जो कि पैरासाइट होता है। तो ये प्रोटोजोन डिजीज आपने पढ़ी है। नेक्स्ट डिजीज है हेलमिंथ्स एंड फंगल डिजीज, उनको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सर।